नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और मेरे साथ मेरे सहयोगी रज़वान ख़ान मौजूद हैं। तो आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम ख़ासकर आप लोगों के लिए है, क्योंकि हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वाक़ई में यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे इतने बेहतर और इतने असरदार होते हैं कि आपका कोई भी रोग, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जब आप अपनाते हैं इन ट्रीटमेंट्स को तो यकीनन आप ठीक हो सकते हैं और आपका जो बड़े से बड़ा रोग है या छोटे से छोटा रोग है, वो जड़ से भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन उसके लिए जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको हम मिलवाते हैं उन लोगों से, उन दर्शकों से जो हकीम सुलेमान ख़ान साहब से जुड़े हुए हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना रहते हों, लेकिन अब हमने विज़िट किया है इंटरनेशनल, यानी कि यूएई दुबई में हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे दर्शकों से हम लोगों ने मुलाकात की, उनकी सेहत का हाल जाना। लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ वो दुबई से थोड़ा दूर पड़ता है, आधे घंटे का सफ़र है। जी हाँ, मैं जिस जगह की बात कर रही हूँ वो जगह है शारजा, जहाँ पे रहते हैं मोहम्मद उस्मान अली अहमद साहब। उनकी उम्र 60 साल है। 34 साल से वो यहाँ पे रह रहे हैं और टीचर हैं वो। हकीम साहब से वो लगातार जुड़े हुए हैं। परेशानी चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन सर को अपनाना है यूनानी ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने वो असर देखा है अपनी बॉडी के अंदर के यूनानी ट्रीटमेंट अगर अपनाया जाता है तो हम ठीक ज़रूर हो जाते हैं। चाहे हमें पेट की तकलीफ़ हो, चाहे हमें डायबिटीज़ हो, हमें शरीर में किसी भी तरीके का दर्द क्यों ना हो, तो तमाम बीमारियों के लिए उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हकीम सुलेमान ख़ान साहब का यूनानी ट्रीटमेंट ही अपनाया है। और बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी, ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम उनसे मिलने उनके घर पे आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्वागत करेंगे सर का और ख़ास बातचीत उनसे करते हैं कि कितना आराम उन्हें हकीम साहब से जुड़ के मिला है, हकीम साहब की दवाइयों से कितना उनको रिलीफ मिल गया है और कितने लोगों की वो खिदमत भी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। आपको जैसे कि काफ़ी सारी परेशानी रही, आपको पेट की दिक्कत रही, फिर आपको दर्द भी शरीर में रहा और साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी रही है। तो ये यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आपने क्या पहले से ही जानकारी रखी हुई थी कि यूनानी ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर होता है? जी, जी, पहले से भी मालूम थी बात ये, और उसके अलावा जब चैनल्स पर मैंने देखा हकीम साहब को, मुख्तलिफ़ चैनलों पे हकीम साहब को देखता था, तो उससे भी जो है ना इत्मीनान होता गया और दवाएं इस्तेमाल करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ाक़ा हुआ, फ़ायदा हुआ और बीमारी जाती रही। तो वो दवाएं इस्तेमाल अभी भी करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो शुरू में जो है ना पेट की भी तकलीफ़ थी, तो मैंने पी कर लेता रहा काफ़ी दिनों। फिर उसमें फ़ाक़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद अब जो है ज़ैतून नमक जी। और उसके साथ हकीम साहब के जो और भी बताए हुए नुस्खे हैं वो भी इस्तेमाल करता हूँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। हकीम साहब की बताई हुई जो भी दवा है उसमें शिफ़ा है अल्लाह के हुक्म से, तो इस्तेमाल में आ रहे हैं। अच्छा, ये जानना चाहते हैं उस्मान अली साहब, हम लोग आपसे इतनी दूर हम यहाँ पे आए हैं, आप भी यहाँ 34 सालों से रहते हैं, अकेले रहते हैं, 60 साल की आपकी उम्र है, सब कुछ आपको अकेले करना पड़ता होगा और आप नौकरी करते हैं पास के स्कूल में, टीचर हैं, जैसा कि आपने हमें बताया। तो स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर आना, घर के काम वगैरह होते हैं बहुत सारे, जैसे कि मिसाल के तौर पे खाना बनाना या आप बाहर खाते हों या कपड़े धोना या साफ-सफाई ही करना, क्योंकि सब कुछ आपको खुद करना है। तो ये जब से समस्या आपको परेशानी होनी शुरू हुई, जब यहाँ पर आप आए और जैसा कि आपने बताया कि आप 34 साल पहले यहाँ पे आए, तो आपकी उम्र तकरीबन 30-32 साल होगी, यानी आप जवान होंगे। जी, जी, जी। तो यहाँ आने के कितने साल बाद आपको ये परेशानी शुरू हुई? जो भी पेट की थी पहले, फिर घुटनों की भी आपने बताया आपको समस्या हुई? हाँ, लेकिन वो असल में यहाँ आने के
तकरीबन जो है ये जो बीमारियां वगैरह है होकर 20 साल हुए होंगे। अच्छा। तो एलोपैथिक में अब ज़ाहिर है घुटनों का दर्द, ये जो दर्द के लिए वो पेन किलियर होता है, उसको नुकसान होता है। जितना खाएंगे, जब खाएंगे, जब इफाक़ा होगा फिर उसके बाद शुरू होता है। ये जो हकीम साहब की दवाएं हैं इसमें मुस्तकिल, जैसे हकीम साहब भी खुद फरमाते हैं कि मर्ज़ को दफ़ा करने की दवा है ये, मर्ज़ को कम करने की दवा नहीं है। तो हकीकत में तो वाकई मर्ज़ दफ़ा होता है, दूर होता है। जब ही इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूँ और भी लोग करते हैं। तो हकीम साहब से कब से जुड़े हुए हैं सर, और हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ? क्या किसी ने आपको बताया था उनके बारे में? असल में वो मैं जो है ना, एक मेरे दोस्त थे, वो उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि आप टीवी पर अक्सर प्रोग्राम हकीम साहब के आते हैं, आप देखा करें, फिर जब आपको शरह सद्र हो जाए, इत्मीनान हो जाए, तो फिर उनकी दवा इस्तेमाल कर लें। वैसे क्योंकि आम तौर पे लोगों को जब हम बताते हैं तो वो यकीन नहीं करते शुरू में, क्योंकि एलोपैथिक के हम इतने आदी हो चुके हैं इतना कि उसका ज़ूद असर होता है। क्योंकि वो जैसे मैंने अभी बताया था कि ये जो यूनानी दवा है, इस दवा से वो मर्ज़ दूर होता है। सरेदस्त जो है ना, दर्द वक्ती तौर पर कम ऐसा नहीं होता, बल्कि वो आहिस्ता 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 चंद दिनों, चंद महीनों में वो बीमारी दूर होती है। इसके लिए जो है ना, क्योंकि मुझे शोल्डर में दर्द था, ये हाथ उठाने नहीं आता था, ऐसा यूँ हरकत करने नहीं आता था, तो वो एस्केर हकीम साहब की मैं मंगा कर इस्तेमाल किया। लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा ही दर्द पहले ही ज़्यादा था, तो दर्द की शिद्दत और बढ़ी। फिर मैं सुनता था हकीम साहब, अभी भी सुनते रहता हूँ चैनल्स पर, जिसमें आप लोग भी आते हैं कभी कभी। उस दवा को मैं मुसलसल इस्तेमाल किया 6 महीने, फिर आराम से अल्हम्दुलिल्लाह वो दर्द कम हो गया। यानी एस्कर लेने के बाद? एस्कर लेने के बाद 6 महीने। फिर 2-3 साल बाद ये राइट साइड का जो है ना शोल्डर और चक्कर शुरू हो गई थी। और चक्कर भी बहुत शदीद, यानी ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें घूम रही हैं, और तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर उसके लिए हैदराबाद में मैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, कान के डॉक्टर थे उस वक्त, हयात थे वो, डोंडे साहब बहुत मशहूर थे, उनके पास भी गया। उन्होंने सारा चेक करके कहा है नहीं, ये हड्डी उड्डी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान का वही, ये इसका ताल्लुक़ जो है ना, आप जो है ना किसी रगों के डॉक्टर के पास जाएं या देखें, कान का तो कोई मसला नहीं है। फिर वहाँ से मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास गया, और वहाँ जाकर वो इंजेक्शन वगैरह लेकर वो किया, कुछ फाका नहीं हुआ। फिर मैंने कहा अब यही इस्तेमाल करते हैं। और डॉक्टर साहब हकीम सुलेमान ख़ान साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह उन्हें उम्र दराज अता फरमाए, नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह ही खिदमत कबूल करे। तो फिर उन्होंने ये भी बताया था कि जो है ना, उसके साथ साथ ये फिज़ियोथेरापी, ये वर्जिश, ये जो इस तरह ये जहाँ एक्सरसाइज करनी है, आप एक बार वो एक्सरसाइज करके हमें दिखा सकते हैं? जी। वो डॉक्टर साहब कहते थे कि जो है ना, इस तरह सीधा बैठ के कम से कम पूरे दिन में 6 मिनट या 3 मिनट, जैसे आपकी सहूलत है, इस तरह कान की जो है ना ये हिस्से मूंढे को लगना चाहिए, और इस तरह करना चाहिए। तो ये मैं शुरू में तो कर ही नहीं सकता था, ये इस तरफ झुका ही नहीं सकता था जब दर्द था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब ने कहा था, शुरू में तो होगा नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा।
शुरू शुरू में तो ऐसा ये हाथ भी उठा लेता था दर्द की शिद्दत की वजह से। मोंढा उठाना हाँ, नहीं मोंढा होता। उठा नहीं आता था, लेकिन ये लगाने के लिए मैं समझता था ये भी उठा देना है, नहीं होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें आते गए, तकलीफ़ दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद यही है कि जो मैंने इस्तेमाल किया है और उससे हकीकतन 100% मुझे तो फ़ायदा हुआ है, और दूसरों को भी मैंने बताया है, बहुत से जान पहचान अज़ीज़ व क़ारिब को, उनको भी बहुत से लोगों, एक आध ऐसी शख्सियत भी निकल गई, या तो उनको जो है ना इत्मीनान नहीं था, या फिर उन्होंने मुसलसल उसको इस्तेमाल नहीं किया। बस थोड़े जल्दबाज होते हैं हमें कि जिस तरह एलोपैथिक में फ़ौरन इफ़ाक़ा यानी दर्द दूर हो, तो ये तो नहीं होता, राहत मिले। तो इसमें जो है ना थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन आराम इंशाल्लाह ज़रूर मिलता। अच्छा, ये जो बात हमें समझ आई है ना, पहले आपके उल्टे हाथ में दर्द होना शुरू हुआ था, हाथ नहीं उठता था, आप बता रहे हैं। 6 महीना आपने एस्केयर खाई, उससे आपको इफाका हुआ। फिर आपके सीधे हाथ में दर्द हुआ और चक्कर की परेशानी शुरू हुई। वो कितने महीने रही? वो तकरीबन जो है ना क्योंकि मैं यहाँ था, तो उस ज़माने में दवाएं लाना ले जाना भी बड़ा मसला था। जी। अब तो ये सहूलत फिर भी है कि जो है ना हकीम साहब के, वो सोहेल साहब वगैरह हैं यहाँ पर, वो दवा मिल जाती है। वो जहाँ वो हाँ यूनानी दवाएं हकीम साहब वाली मिल जाती हैं। पहले ये था ही नहीं मसला, मंगाना भी मसला था। तो तकरीबन मुझे जो है ना 10 महीने से ज़्यादा वो तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि जब मैं छुट्टियों में गया जुलाई अगस्त में, तो वहाँ जाकर मैं एस्केयर और ये वर्जिश वगैरह वो करता रहा, और दवाएं फिर आते हुए लेकर भी आया। फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कितने महीने आपने एस्केयर खाई? तकरीबन 6 माह खाया होगा। और वो चक्कर और दर्द पूरी तरह से वो खत्म? चक्कर भी और वो दर्द सारा जो है ना दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितनी भी दवाइयाँ भी आप ले रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप वो उन दवाइयों के नाम बताएंगे कि किस चीज़ के लिए आप कौन सी दवाई ले रहे हैं? जी, दिखा रहा हूँ, देखिए जी जी दवाई सब आपको दिख ही रही है। हाँ जी ये मुझे दिखाई दे रही है, सब डब्बे आपके पास रखे हैं यहाँ। ये गोंद जामुन है, ये शुगर के लिए। गोंसिया, हाँ ये दर्दों के लिए है। ये फीना डायबिटल फोर्ट है। ये डायबिटीज ये के लिए नमक जैतून, और एक और है कैप्सूल है, पीकेयर कैप्सूल है। मतलब माशाल्लाह, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी परेशानी आपको अल्लाह ताला ने दी है, जो भी बीमारी दी, आपने हर परेशानी की दवा हकीम सलमान खान साहब से ली। जी जी मैंने ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फाका भी हुआ है, इसमें फ़ायदा भी हुआ एक तो ये समझ आ रहा है शैलजा कि डायबिटीज़ के लिए इन्होंने ली। डायबिटीज़ में कितना आराम है आपको? अभी भी है, दवाएं चल रही हैं, एलोपैथी के साथ ये भी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कंट्रोल कभी हाँ कभी कुछ वो ज़ाहिर है शुगर है, कभी कुछ अगर खाने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो ऊपर नीचे तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है। यहाँ पीछे जैतून का सिरका भी है। हाँ जी जी, जैतून का सिरका भी इस्तेमाल करता और हूँ। ये, हाँ, जैतून का सिरका ही है, ओलिव विनेगर। हाँ जी जी, हमें लगता है कि कोई दवाई छोड़ी नहीं नहीं है है आपने। जी। हाँ जी मैं काफी भरोसा है आपको यूनानी हाँ ट्रीटमेंट जी पे। जी जी नहीं, यूनानी ट्रीटमेंट तो बहुत लोग कर रहे हाँ हैं जी जी जी। हकीम सलमान हकीम खान साहब साहब की पर। अच्छा, आपने एक चीज़ बताई कि जो हाथ में ये चक्कर वाला आपका मसला था, तो आपने हैदराबाद जाकर कई डॉक्टर से इलाज करवाया। हाँ जी जी, बड़े-बड़े बहुत डॉक्टर से। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया मैं। जो माहिर डॉक्टर हैं वहाँ, स्पेशलिस्ट एमडी, उन लोगों ने भी देख के दवा दी वक्ती तौर पर, लेकिन कोई फ़ायदा होता फिर उसके बाद वैसे ही। लेकिन जब से मैंने ये दवाएं इस्तेमाल की हैं, वो सारे दर्द और सारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफूर हो गई हैं। तो सर हमारे परिवार से जुड़ के, हकीम साहब से जुड़ के आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। बस दुआएं निकलती हैं हकीम साहब के लिए, और हम देखते भी हैं चैनल्स पे हज़ारों लोग रब्ता करते हैं उनसे,
और फिर दुआएं देते हैं कि आज के ज़माने में ऐसे हकीम जो नुस्ख़ों को आम करने वाले हों नहीं हैं। ये पहले हकीम हैं जो इस कदर नुस्ख़ों को आम करते हैं और बेलौस कौम की खिदमत करते हैं। ये बड़ी बात है, आज के दौर में ऐसे इंसान पैदा होना बड़ी बात है। ऐसी अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। उस्मान साहब, टीवी पे प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं, हकीम भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपने हकीम साहब पे बहुत भरोसा जताया, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल आप लगातार कर रही हैं, खुद को सेहतयाब बना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बात जो हकीम साहब की आपको बेहद मुतासिर करती हो? हकीम साहब की खिदमत ही ऐसी हैं, बहुत सी उनकी खिदमत हैं। उनमें एक सबसे बड़ी खिदमत अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया कि बेलौस होकर इस तरह खिदमत करना और ये कहना कि जो है ना सब आप लोग जिसको भी फ़ायदा हो वो इस बात को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि लोग बहुत परेशान हाल हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर हों। हज़ारों लाखों लोग ख़र्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें जो है ना फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर है कि इस तरफ आएँ, यूनानी की तरफ, और इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है उनकी। बहुत सी बातें हैं वैसे उनकी, ख़ासकर ये बात। इसमें जैसे शैलजा, हमने कई सारी दवाई देखी, कहानी तो समझ आ गई और उस्मान अली साहब की अल्हम्दुलिल्लाह सारी दवाइयों से फ़ायदा हुआ, जिस जिस मर्ज़ के लिए इन्होंने दवाई ले ली, इसको हम यहाँ रखते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि गोंसिया आपने लिया, उसके बारे में हमने नहीं पूछा कि गोंसिया क्यों लिया आपने। ये सब मैं यहाँ रख देता हूँ, आपकी दवाइयाँ। ये भी, ये है गोंसिया है। ये क्यों लिया आपने, इसकी क्या परेशानी आपको हुई? ये असल में गोंसिया जो है ना, मैंने लिया था, अभी भी लेता हूँ कभी कभी, अभी भी चल रही है, अब आखिरी मरहले में है गोंसिया। हाँ, इससे पहले भी मैं लिया था। उस वक्त भी जो है ना घुटनों में, बैठने उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती थी मुझे, तो गोंसिया लिया था तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द और बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 1-2 साल बाद फिर से ऐसी शदीद तकलीफ़ हुई कि वही कैफियत इत्तेफाक। तो फिर मैं सोचता था लोगों को चलते हुए देखकर कि मैं भी इस तरह चल, हालांकि ज़िंदगी गुजार दिए चलते भागते दौड़ते सब, लेकिन वो दर्द की शिद्दत इतनी थी कि मैं सोचता था कि मैं भी ऐसा चल पाऊँगा या नहीं। लेकिन 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी तकलीफ़ बहुत होती थी, लेकिन हम उसका इजहार भी नहीं कर सकते आम तौर पे जी। तो चलते हुए लोग समझेंगे आखिर हुआ क्या है, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये फिर से शुरू किया है तो अब अल्लाह का फ़ज़ल है, अब बैठने उठने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। कितने महीने हो गए आपको गोंसिया खाते हुए? ये तकरीबन मैं जुलाई, हाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 5वां महीना तक 5 महीने ख़त्म पे है। मतलब 5 महीने पहले तक आप बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, जैसा आपने कहा? जी, मैं जो है ना बहुत शिद्दत के साथ तकलीफ़ थी मुझे उठने बैठने में, चलने फिरने में। अब अल्लाह का फ़ज़ल है। तो अभी आप बैठ सकते हैं, ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं, जी, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आराम से, आराम से, आराम से। अच्छा, ये लिया कैसे आपने, जो 3-4 महीने ये जो है गोंसिया ना खाया? हकीम साहब मुख्तलिफ़ तरीक़े बताते हैं। मैं जो है हकीम साहब एक बार बताए थे कि आप उसको लेकर जो है ना सुखा कर जो है ना उसको उसमें, हाँ, इसमें वो कर लें, फिर उसके बाद कूट लें, उसके बाद जो है ना ग्राइंडर में उसको पाउडर बना लें। वो बनाने के बाद फिर मैं जब भी ज़रूरत होती 2 दिन 3 दिन के लिए वो पानी उसमें डालकर उसकी गोलियां बना लेता। अच्छा, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, अब है आखिरी गोली मरहले आपके में पास है अभी? अभी भी है। कहाँ पे बताइए, मैं उठाता हूँ। ये इसमें? हाँ जी, इसमें है जी, ये गोलियां हैं।
अच्छा, ये गोलियां हैं बनाई हुई हैं। ये गोली बनाई है देखिए आप। हाँ जी। और कुछ बची हैं भी। ये 1-1 ग्राम की गोली लग रही है मुझे। हाँ जी सर। तो ये वो गोलियां हैं। जी जी, ये वो गोलियां हैं। ये कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है 2 ग्राम की हो गई हैं। हाँ, थोड़ा सा बढ़ गई हैं। उसको फिर मैं खाते वक्त जो है ना उसको आधा कर लेते हैं। आधा करके खा लेता हूँ। तो ये हम नाज़रीन को, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये गोंसिया, जैसा आपने बताया कि पानी में डुबो के आप उसको गोलियां बना लेते हैं सुखा के, जी। 1-1 ग्राम की, और ये गोली की शक्ल में खाते हैं। और ये आपने 4 महीना खाई, 5 महीना खाई हाँ तकरीबन ये तकरीबन गोलियां 5 रोज़ाना, महीने। जी जी। घुटनों के दर्द के लिए। जी जी। और बिल्कुल नहीं चला जाता था, नीचे नहीं बैठ के उठ सकते नहीं उठ थे। सकता था, बल्कि पलंग पे से आराम करके जब मैं उठता था तो उठने में भी तकलीफ़ होती थी। जी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का फ़ज़ल है, चल फिर सकता हूँ आराम से बग़ैर किसी तकलीफ़ के। जी। अच्छा, ये गोली बनाई कैसे आपने एक बार दिखाएँगे हमें बना के? इसमें एश केयर का पाउडर है आपका बनाया हुआ? गोंसिया सॉरी, का जो है ना इसमें गोंसिया का आखिरी उस पाउडर है? पे है, आखिरी उसमें है, ये थोड़ा सा है। ये भी देखिए, ये गोंसिया जो आता है सॉलिड फॉर्म में आता है। जी ये जी। आपने पाउडर इसको बनाया है। इमाम दस्ता भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जी जी। यानी आप इसमें बनाते हैं, पहले कूटते हैं, फिर हाँ, फिर मिक्सर उसके बाद ग्राइंडर में। मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। इसकी बन जाएँगी गोलियाँ थोड़ी-सी? हाँ, बन सकती हैं, क्यों नहीं। बस ये पानी दूँ थोड़ा आपको? सा रह गया है। जी जी, मैं लेता हूँ। ये तो वैसे जैसे पाउडर में, रेत में, सीमेंट में पानी डालते हाँ हैं उस जी तरह आप जी, कर रहे हैं। पानी डाल के इस तरह। तो इस तरह आराम से जो है ना इसको मिला के इसकी फिर गोली आराम से बना सकते हैं। आधा आधा ग्राम की बनानी है। कभी गोलियां थोड़ी बड़ी भी बन जाती हैं तो फिर उसको खाने से पहले पहले थोड़ा सा उसको सही अंदाज में बना के। तो उस्मान साहब, इसका स्वाद कैसा लगता है आपको? क्या ये जीभ पे चिपकता भी है? नहीं, गोली बनाने की सूरत में तो नहीं चिपकता, वो निगल के पानी पी लेता हूँ मैं। अलबत्ता अगर ऐसे ही चखेंगे या जुबान पे लगेगा तो कड़वा होता है बहुत, और मज़ा एकदम वो हो जाता है। तो इसके लिए जो है ना ये एहतियात ज़रूरी है। ये पहली बार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अगर आपको घर पे गोंदसिया का पाउडर बनाकर गोली बनानी है तो ऐसे आप बना सकते हैं, जैसे उस्मान साहब बना के दिखा रहे हैं, जैसे इन्होंने खुद इस्तेमाल की बनाकर, गोलियां बनाकर रोज़ाना खाई, 1-1 ग्राम की गोली 4 से 5 महीने खाई। और घुटनों की जो इनकी तकलीफ थी, जो दर्द था और चला नहीं जाता था, वो 5 महीने में इन्होंने, वैसे तो इनको आराम कुछ पहले से पता पहले चला से होगा। आराम था, वो बीच में जो है ना एकाएक फिर दर्द शुरू हुआ तो मैं ये खाया। जब कभी भी जो है ना इस तरह हो तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसका इस्तेमाल करके जो है ना उस तकलीफ़ को दूर किया जा सकता है। एक मेरे अज़ीज़ हैं अभी भी माशाल्लाह, उनको भी ऐसी ही तकलीफ़ थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये आप इस्तेमाल करें। बहुत से तो खैर यकीन नहीं के बाद अज़ीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब, उनको बड़ी तकलीफ़ थी, बहुत शिद्दत से थी। फिर जब वो इस्तेमाल किए तो उन्होंने कहा कि वाक़ई ये गोंसिया कमाल की है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ख़ुद भी जो है ना उसका तजुर्बा किया हुआ हूँ, जब ही तो मैंने आपसे ये जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि वो खा लें, आपको आराम मिलेगा। वैसे रिजवान जी, कई दर्शकों के मन में ये सवाल रहता है कि पाउडर कैसे बनाया जाए, गोलियां कैसे बनाई जाए। आज उस्मान साहब खुद ही हमें बहुत अच्छी बनाते बात हुए है। दिखा रहे हैं और दर्शक भी देख रहे होंगे। देखिए, बहुत आसानी से इसका एक गोली बन जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको बनानी है। ये पूरा तरीका आपको उस्मान साहब बता रहे हैं। तो अगर आप भी गोंसे का सेवन करना चाहते हैं गोलियां बना के, क्योंकि जब हकीम साहब कहते हैं कि बेहद कड़वा होता है या फिर जीभ पे चिपक जाता है, तो ये आसान तरीका है और आप आसानी से इसका सेवन फिर कर सकते हैं। अच्छा, इसको शहद वगैरह में डुबो के भी ले सकते हैं हाँ, ताकि इसकी ले सकते हैं, कड़वाहट, बशर्ते कि हकीम साहब कहते हैं कि अगर किसी को मलाई या शहद। शुगर, हाँ जी, शुगर ना नहीं है तो फिर वो शहद में भी आराम से उसको करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे बाज़ शुगर तो आम हो गई है, तो इसलिए जो है ना मुझे क्योंकि शुगर है तो मैं
ऐसे ही इस खाते हैं। तरह जो है ना ये इस्तेमाल करते अच्छा, कोई नुस्खा अभी बनाया है कभी उस्मान साहब आपने, या फिर सिर्फ यूनानी ट्रीटमेंट हकीम साहब का आप इस्तेमाल कर? हैं। नहीं, मैं नुस्खा तो खैर नहीं बना, अलबत्ता वो अलसी को जो है ना वो करके हाँ, इस्तेमाल करता हूँ। भून के? हाँ, अच्छा, अलसी को भून के वो किस जी, चीज़ के लिए? वो हकीम साहब ने कहा था कि पेट के लिए और गुर्दे उसकी बेहतरी के लिए आप नमक ज़ैतून के साथ ये इस्तेमाल कर सकते अलसी को भून के? हैं। हाँ, भून के 1 चम्मच, तो उससे जो है ना गुर्दे की जो भी कैफियत है, मतलब ये कि वो बेहतर रहेगा उसके तो लिए। जैसे जैसे आपको अब टाइम मैंने मिलता ये रहता है बना वैसे लिया, अब बनाते इस रहते हैं? तरह मैं जो है ना हम्म। इसको जो है ना छोटी छोटी ये गोली बना के रखता हूँ। अब इस तरह बना के रख के, इस तरह में बना के रख के तो जब दर्शकों खाते हैं। देखिए, उस्मान साहब ने कितने आराम से गोलियां बना दी हैं। जी सर। जी, तो ये गोलियां बन चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा सा बड़ी बन गई हैं वो, जी जी जी। इसको हम जो वाकई है में ना, गोलियां बड़ी आसानी से आपने बना ली हैं। हाँ जी जी, तो अपने ये हस्बे थोड़ी बड़ी बन ज़रूरत गई है, बड़ी यानी ये उसको तकरीबन 2 ग्राम की है और 1 ग्राम आप रोजाना आप ले सकते हैं। आराम से वो कर ले सकते हैं सुबह तो शाम। ये शैलजा देखिए, पहली बार हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि कोई पेशेंट, कोई मरीज जिसको जोड़ों में दर्द, घुटनों में शदीद दर्द की परेशानी थी सालों से, उन्होंने गोंद सिया लिया, इस तरह पाउडर बनाया। और जैसा कि हकीम साहब बताते हैं कि चाहे आप गोली बना सकते हैं, गोली नहीं भी बनानी है तो आप इस की पाउडर पानी में डाल के, दूध में डाल के ले सकते हैं। लेकिन ये उस्मान साहब का तरीका है कि इन्होंने आपको बता दिया कि कैसे आपको गोली बनानी है, तो आप बना सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इसमें डाल दीजिए और ये गोंसिया की गोलियां बनाकर ये अपने पास रखते हैं। पिछले 4 महीने से आप खा रहे हैं, 5 महीने से खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो शदीद तकलीफ थी घुटनों में आपके, वो ख़त्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है। जी, अब हम आपको थोड़ा सा शैलजा हम चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं। ये गोंसिया की गोली जो है ये बनाई है, टेबल में इधर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ माफ़ी के साथ कि आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसे आपको बैठने में ज़मीन पे परेशानी थी और खड़े होने में बहुत ज़्यादा दर्द अब होता था। ऐसा उठने में जो है ना बड़ी तकलीफ़ होती थी घुटनों में। अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, चलने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। नीचे ज़मीन से बैठ के उठ नहीं पाते थे, हाँ, वो भी उठना बड़ा मसला अब था। बैठ के उठ सकते हैं। अब उठ सकता हूँ, लेकिन तकलीफ़ पहले थी, अब नहीं है। तो दिखा सकते हैं हमें बैठ के। अच्छा, तो माफ़ी के साथ हम आपको परेशान कर रहे हैं। माशाल्लाह, ऐसे माशाल्लाह। तो पहले जो है ना बैठ उठने जाइए में आप, तकलीफ़ होती थी, अब ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों में तकलीफ़ नहीं है। बैठिए। तो किस तरफ दर्द था आपके घुटनों में? घुटनों में था ये। पूरा? हाँ जी, घुटनों में था ये, ख़ासकर इसमें ज़्यादा था, इसमें कम था, लेकिन ये घुटने में कम ज़्यादा था। और डॉक्टर से इलाज करवाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इलाज तो बहुत करवाया, लेकिन वो इलाज से वक्ती तौर पे कम होता, फिर जो है ना तकलीफ़। अच्छा, कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि दर्द ख़त्म हो भी पाएगा या नहीं हाँ, होगा, या ऑपरेशन की बात ना कह दे डॉक्टर? मैं यही सोचता था कि जो है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लोगों को चलते हुए देख के सोचता था मैं भी चल पाऊँगा या नहीं। हालांकि चलते फिरते सब कुछ गुजारे ज़िंदगी, लेकिन तकलीफ़ दर्द की ऐसी शिद्दत की थी कि ऐसा महसूस होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल। आप इतने सालों से बाहर रह रहे हैं, वो भी अकेले रह रहे हैं, आपको परेशानी भी काफ़ी रही, और दर्द की तो शिकायत ऐसी हो जाती है कि हमारे आसपास अगर कोई ना हो तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी सोच में पड़ जाते हैं। बेड से जब उठ नहीं पा रहे हैं, अपना काम खुद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि आसपास हमारे लिए और कोई करने वाला नहीं है। तो आपका वो समय भी मैं जानना चाहूँगी उस्मान साहब, कितनी तकलीफ़ से आप गुज़रे? आपको घर परिवार की भी बेहद याद आती होगी कि काश मेरे आसपास कोई हो, काश मैं उनके सहारे से उठ पाऊँ। ज़ाहिर है तकलीफ़ तो खैर होती है, क्योंकि लेकिन अब परदेश में ये सारी तकालीफ तो एक मामूली सी बात है, वो गुजारना पड़ता है, वो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते कि इन हालात से तो हर कोई गुज़रता है। जी। परदेश में जो भी रहते हैं, घर की बात तो खैर नहीं आती,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत बड़ी चीज़ है, और अगर कभी बीमार हो जाएं तो फिर वो दवा का सही इस्तेमाल अल्लाह की तरफ से, जैसे हज़रत इब्राहिम ने फरमाया था, वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं मरीज़ हो जाता हूँ वही मुझे शिफ़ा देता है। तो शिफ़ा तो अल्लाह ही देता है, लेकिन ऐसी बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले, नुस्ख़ों को बांटने वाले, नुस्ख़ों को आसान करने वाले हकीम साहब, वो हकीमों में ये हकीम साहब हैं जो इस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उनको कबूल फरमाए। आमीन। तो ये दर्शकों आपने देखा गोलियां हैं गोंदसिया की, 5 महीने में इनकी तकलीफ पूरी ठीक हो गई, चल भी सकते हैं। स्कूल आप जाते हैं यहाँ से कितनी दूर, कितने मीटर होगा आपका स्कूल? यही है सामने नीचे 100 मीटर? तो हाँ 100 200 मीटर मीटर? होगा, 100-200 मीटर। तो मतलब इतना जाना भी पैदल आपके लिए मुश्किल होने लगा था? मुश्किल गया, मैं यहाँ से जो है ना बिल्डिंग उतरना मसला था मेरे लिए। अच्छा। चलना मसला था। बैठकर जब उठता खड़ा होता तो खड़ा होने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होती थी। अब ये कुछ नहीं है, नॉर्मल सा, जैसे अब पैदल आराम जाते हैं होता है। स्कूल? पैदल भी जाता हूँ, कुछ लाने भी जाता हूँ कभी। जी। तो तो ये सब कमाल है इन गोलियों का? गोलियों का कमाल है। और ये गोलियां गोंदसिया की गोलियां हैं, हकीम सुलेमान खान साहब की हमें तरीका बताया। 5 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल घुटनों के दर्द की जो परेशानी थी, चल फिर नहीं सकते थे उस्मान अली साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी ये परेशानी ख़त्म हुई है। स्कूल पैदल अब खुद जाते हैं, बैठ के उठ गए, सीढ़ियाँ भी चढ़ लेते हैं। इसके अलावा जितनी शैलजा परेशानियाँ थी इनको, एस्केर से चक्कर का, और हाथ में जो कंधे में दर्द था उसकी परेशानी इनकी दूर हुई। पी केयर से पेट की, और नमक ज़ैतून इन्होंने अभी इस्तेमाल किया है, जो पेट की परेशानी थी वो दूर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जैतून का सिरका भी हम हाँ देख पा हाँ रहे जी हैं, जी वो भी जी, क्योंकि इस्तेमाल कर डायबिटीज़ भी रही है। हैं। जी जी। वो भी और करता हूँ। साथ ही साथ आप एक गोंद भी इस्तेमाल कर रहे हैं जामुन का, जी जी, वो वो शुगर भी के शुगर के लिए आप इस्तेमाल लिए। कर हाँ रहे जी, हैं। वो शुगर के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने भी देखा कि कोई दवाई उस्मान साहब ने नहीं छोड़ी है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं की हो, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है, ये भरोसा है कि हकीम सुलेमान खान साहब का जो यूनानी ट्रीटमेंट है, जो घरेलू नुस्खे हैं, वो वाकई में बेहद लाभ पहुंचाते हैं, हमें सेहतमंद बना देते हैं। और आपके सामने खुद उस्मान साहब ने अभी दिखाया कि कितने अच्छे से वो नीचे बैठ के फिर ऊपर भी चेयर पे बैठ गए। पहले इतनी तकलीफ़ उनको रहती थी कि वो 2 कदम भी आगे नहीं चल पाते थे। डायबिटीज़ भी उनकी कंट्रोल हो गई है, पेट की परेशानी भी उनकी ठीक हो गई है। तो यही वो भरोसा है जो आपको भी अपने ऊपर दिखाना होगा, उम्र चाहे कोई सी भी क्यों ना हो। उस्मान साहब की उम्र तो 60 साल है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अब तो बीमारी किसी को भी हो सकती है। और जब आप लोग कुछ भी दवाइयाँ खाते हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो वो जो पेशेंट की लंबी लाइन होती है ना, वहीं खड़े आप लोग रह जाते हैं। तो समझिए इस बात को कि यूनानी ट्रीटमेंट बहुत बेहतर, बहुत कारगर होते हैं। बस आपको ये समझना है कि कहाँ से आपको सही इलाज करवाना है। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए एक बार फिर से हमने आपको मिलवाया उन दर्शक से जो हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के सेहतमंद हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। तो रिजवान जी, अपनी अपने अपने जीवन को या अपनी लाइफ को उन्होंने, अकेले रहते हैं 60 साल की उम्र में, जबकि सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन अब बिल्कुल किसी के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा बेशक, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनकी यहाँ सहारा बन सके। सिर्फ दवाइयों का हकीम साहब की सहारा है जिसने इन्हें ठीक किया है, इनकी ज़िंदगी को बदला है। और आपके सामने हमने दिखाया बिल्कुल लाइव कि किस तरह से ये गोलियां बना के खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, या दवाई हकीम साहब की लेते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, जबकि उस्मान साहब 60 साल की उम्र में, दर्शक भी देख रहे हैं शैलजा, कि 50-55 साल की उम्र में जब घुटनों का दर्द या जोड़ों का दर्द बढ़ता है तो वो बढ़ता ही है, फिर ठीक नहीं होता। आदमी अपने घर बार का जो काम है वो नहीं कर पाता, पोतों के साथ, बच्चों के साथ अपने नहीं खेल पाता है, बाहर नहीं जा पाता, घूमने फिरने कहीं नहीं जा पाता है, कहीं का नहीं रह जाता है सिवाय बिस्तर के। बिस्तर पे से उठना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगता है, जैसा कि उस्मान साहब के लिए हो गया था। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल की उम्र में नौकरी भी कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन 5 महीने में इनको इतना फ़ायदा हुआ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप सारे काम करते हैं अकेले रह के। बिल्कुल। तो उस्मान साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपसे मिलने का हमें मौका मिला, और ये जानने का भी कि कितना फ़ायदा आप हकीम साहब की यूनानी ट्रीटमेंट का उठा रहे हैं, और आप और लोगों की भी लगातार खिदमत कर रहे हैं। एक एक बात आप हकीम साहब की फॉलो कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ज़रूरतमंदों की भी आप मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हकीम साहब के परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए।
तो दर्शकों देखिए, उस्मान साहब ने बिना किसी पे निर्भर हुए खुद अपने आप अपना ट्रीटमेंट किया, वो भी घर बैठे बैठे। कहीं जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ उन्होंने जानकारी ली कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर हो सकता है। रिज़ल्ट आपके सामने है, तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद रह सकते हैं। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है। अगर आपको हुआ है हकीम साहब की दवाइयों से फ़ायदा, नुस्खों से फ़ायदा, तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ सकते हैं। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।